अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी धारणा को व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता होती है। आज एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछते हैं, संसार का सबसे बड़ा मिथ क्या है? संसार में सबसे बड़ा भ्रम कौन सा है? जानते हो कौन सा भ्रम है? ये सब मेरा है, मैं अमर हूं, ये भ्रम है। और कोई बताएगा एक सबसे बड़ा मिथ जिसे व्यक्ति लेकर के चलता है? हम बता दें। जब आप किसी से कहते हैं अथवा कोई आपसे कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, अथवा आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इससे बड़ा मिथ संसार में कोई नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी से कहा भी होगा अपने जीवन में कि मैं अपनी लाइफ में तुमसे अधिक किसी को नहीं चाहता हूँ, कहा होगा। अथवा आपसे भी किसी ने कहा होगा, वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यदि देते हैं तो आपको देते हैं, कहा होगा। या ऐसा आपने अपने बच्चों से कहा होगा। इतनी महिलाएं बैठी हैं, हो सकता है अपने पति के प्रति धारणा हो, है धारणा? पति को चाहते हो? अच्छा, जो पुरुष वर्ग बैठे हैं, पत्नी को चाहते हो? क्यों राजन जी? ये सबसे बड़ा मिथ है संसार का। जब भी कोई आई लव यू कहता है अथवा मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मिल जाओ तो सब कुछ है, तुम ना मिलो तो कुछ ना हो, हाँ। सारी जिंदगी का स्वर्ग आपके ही चरणों में है, तुम्हारे ही चरणों में मुझे जिंदगी की खुशियां मिलती हैं, तुम्हें ही देख करके मैं जीता हूं, तुम्हें देख करके मैं उठता हूं। आपने भी कहा होगा किसी से, भले ही कहा ना हो, सोचा होगा। पर ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। आज एक सत्य को आपके सामने रखना चाहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं चाहता। जो ये कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सिर्फ झूठ बोलता है। इससे बड़ा झूठ दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ अपने को चाहता है और किसी को नहीं चाहता। चाहते हो? क्यों काला जी, किसे चाहते हो? खुद को चाहते हो? जब आप 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें एक दुआ आता है, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवारे। आता है? आता है? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। पढ़ा होगा, शायद सबने पढ़ा होगा, सबने सुना भी होगा। उसमें कहा है घर कारागृह। कारागृह किसे कहते हैं? जेल। घर को जेल की उपमा दी। कितने लोग मानते हैं घर जेल है? नहीं है, जेल नहीं है। कोई नहीं मानता शायद। जब जेल में कैदी होता है तो कैदी के लिए हथकड़ी पहनाई जाती है। उसमें कहा है वनिता बेड़ी। वनिता का अर्थ पत्नी, वाइफ। आपकी वाइफ बेड़ी है,
बेड़ी जानते हो, हथकड़ी हाथों में पहनने वाली, संकर। कितने लोग अपनी वाइफ को हथकड़ी मानते हैं? हाँ, दूसरे जेंडर में वैसे लगा लेंगे, स्त्री वर्ग के लिए वो पुरुषों को ऐसा लगा लेंगे। कितनी महिलाएं अपने पति को हथकड़ी मानते हैं अथवा पैर की बेड़ी मानते हैं। परिजन है रखवाले, परिवार के सारे सदस्य हैं। कौन है? रक्षा करने वाले हैं। जैसे जेल में गार्ड होते हैं ना, वो हमेशा रक्षा करते हैं। किसकी? कैदी की। कि कैदी भाग ना जाए इसलिए रक्षा करते हैं। हाँ, कैदी जेल तोड़ करके भाग ना जाए, जेल की सलाखों को तोड़ करके भाग ना जाए, इसलिए उसे लॉकअप रूम में रखते हैं। इतना ही नहीं, बाहर भी वह खड़े रहते हैं। बहुत सारी लेयर्स होती हैं सिक्योरिटीज की, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। फिर नीचे की पंक्ति में कहा है, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र तारा। क्या राजू, थोड़ा खड़े हो जाओ, तो माइक दे दो इनको थोड़ा। हाँ हाँ, कॉर्डलेस दे लो थोड़ा, घर जाना है। चलो हम तो उनको भी खड़े देते थे, मैना सुंदरी को भी खड़े कर देते, कॉर्डलेस मैना सुंदरी को भी दे दो। अब देखो विधान समाप्त होने वाला है। अब कल आप लौट जाओगे, कहाँ लौट जाओगे? अच्छा, बेटे के पास जा रहे हैं। अच्छा, 16 इन बेंगलोर जा रहे हैं। बेंगलोर जाना है। अच्छा, नहीं, मैं भागने वाला हूँ। अच्छा, आपकी वाइफ आपको चाहती है? चाहती है? चाहती है। एक कॉर्डलेस उन्हें दे देना, उनसे ही पूछ लेते थे। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, सबसे पूछ ही लेते हैं। महाराज जी, आज उसको भी उपवास है। हाँ, तो उपवास है, तो ही तो पूछ रहे हैं। आपकी वाइफ आपको चाहती है राजन जी? आप अपने हस्बैंड को चाहते हैं? आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हाँ, मैंने सुंदरी जी, आप श्रीपाल को चाहते हैं? महाराज जी, जब तक संसार में तब तक चाहते हैं। अच्छा, सपोज एग्जाम्पल, वैसे होना नहीं चाहिए, इन केस आपकी डेथ हो जाए तो कितने दिन रोएंगी वो? वो तो 13 दिन, वो तो जगराटी है महाराज जी। हाँ, उनसे पूछ लेते हैं, क्यों, कितने दिन रोगे आप? पूछ। अब वो पता नहीं मुझे। पता नहीं, 3 दिन कि 13 दिन? 13 दिन। अपने धर्म में कहा है कि ज्यादा मोह नहीं करना, तो बाद में फिर क्या होगा? 13 दिन के बाद 14वें दिन क्या होगा? रेगुलर सामान्य है सर। अच्छा, आपने कहा 13 दिन रोएंगी, क्यों रोएगी वो? मोह रत्न। किससे मोह है? 13 दिन आपने कहा रोओगे, तो क्यों रोओगे आप? रीजन क्या? सिर्फ रीजन जानना चाहते हैं, कारण? सुख छूट जाता है। साथ में रहने की जो आदत लगी हुई रहती इतने सालों से। तो अच्छा, इनका वियोग हो इसलिए रोगे? हाँ। अच्छा, आप इनके वियोग के कारण रोगे कि इनके द्वारा दी जाने वाली सुविधा के वियोग के कारण रोगे? बताइए। ये नहीं रहे इसलिए रोना कि अब कौन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा, कौन हमारे लिए सब कुछ ला करके देगा, पूरे काम करेगा, कौन काम करेगा। देख, कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी के लिए नहीं रोता है। वो रोता भी है तो सिर्फ अपने सुख के लिए रोता है। अभी हमारी फिजिकल नीड्स है, मेंटल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, फैमिली नीड्स हैं, और न जाने कितनी सारी नीड्स हैं। जब तक हमारे पार्टनर थे सारी नीड्स फुलफिल हो रही थी। अब कौन हमें संभालेगा, कौन हमारी जरूरतों को पूर्ण करेगा? इसलिए रोता है व्यक्ति। कौन हमारी बातें सुनेगा, कौन हमारी बातें सुनेगा? नहीं, ये सबके घर का है। सबके घर का। हाँ, आपके लिए तो ऐसे खड़ा किया है, तो आप तो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि अब श्रीपाल मैना सुन रही है ना। हाँ, तो आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। सबकी तरफ से बोल। हाँ, सबकी तरफ से। अपने में नहीं लेना। नहीं, अपने पे नहीं है वो। नहीं है ना अपने में, आप में क्या है? तो
अच्छा, इनकी डेथ हो जाएगी तो आप कितने दिन रहोगे? वही जैसा वो कह रहे वैसे। अरे जैसा वो कहेंगे वो तो चले जाएंगे। नहीं अभी मेरे बारे में जैसा सोचा वैसा। नहीं तो आप कितने दिन रहोगे बताओ? वो इस जगराटी 13-15 दिन 15 दिन बाद क्या हो जाएगा? बाद में धीरे धीरे स्मृति भूल जाते हैं, फिर नई दुनिया में लीन हो जाओगे, वहीं डूब जाओगे। क्यों रहोगे आप? वही समय पे रोटी मिलती थी, प्रेम मिलता था, अच्छा और अपनी जरूरतें पूरी करती थी। हाँ, तो इनके लिए तो नहीं रहोगे ना फिर? नहीं तो उनके लिए तो रो रहे, उनके लिए बोल रहा हूँ महाराज। उनके लिए कहाँ रो रहे हैं? आप अपने जरूरत के लिए रो रहे थे। नहीं महाराज जी, इनकी आवश्यकता कोई और पूरी कर दे घर में नौकर चाकर तो नहीं, नहीं नहीं, नौकर चाकर पत्नी की जगह नहीं ले सकता। व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने सुख के लिए रोता है। संसार में हर व्यक्ति सिर्फ स्वयं को चाहता है और किसी को नहीं चाहता। स्वार्थी है हर व्यक्ति यहाँ पर, कोई परमार्थी नहीं है। कोई किसी के लिए नहीं जी रहा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। इवन माँ भी बेटे को जन्म देती है, बेटे को पालती पोसती है, बड़ा करती है, किसके लिए बताओ? अपने बुढ़ापे में, हाँ बुढ़ापे में सही उतर सही रहे। सही सही बात कह दी है। बेटे के लिए नहीं, बुढ़ापे में मुझे सहारा मिला। सहारा कौन देगा? तो बेटा देगा। तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रही है वो। सही है। उसे बेटे से कुछ लेना देना नहीं है, उसे अपने भविष्य से लेना है। जब हाथ पैर ना चलेंगे तब कौन संभालेगा? कौन करेगा मेरा काम? कौन करेगा? पलाश करेगा। महाराज बहू जी, माँ करेगी। का तो निस्वार्थ प्रेम रहता ना। निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं संसार में, माँ का तो रहता। किसी का नहीं है संसार में निस्वार्थ प्रेम। हर व्यक्ति का स्वार्थ भरा हुआ प्रेम है। आप सोच करके देखो, चाहे दादी हो, दादाजी हो, माँ हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, अथवा मित्र भी क्यों ना हो, और तो और आप लोग भगवान को चाहते हो? चाहते हैं। जब बेटा पूछता नहीं माँ बाप को, हाँ, फिर भी माँ बेटे के लिए बुरा नहीं चाहती। वो बोलेंगे यदि बुरा चाह देंगे तो भविष्य में, अभी तो ध्यान नहीं रखा, ठीक है, नहीं, भविष्य में तो लाइफ करेगा। टाइम भी नहीं पूछेगा। अगर बेटा, अगर वो मतलब तंग भी करेंगे माँ बाप को, फिर भी माँ बुरा नहीं चाहेंगी बेटे के लिए। बुरा तो नहीं चाहेगी, वो अच्छा क्यों चाह रही है? अपने अच्छे के लिए चाह रही है। उसके अच्छे के लिए नहीं चाहती, स्व के अच्छे के लिए चाहती है, स्व के भले के लिए चाहती है। ये संसार की रीत है। और हम क्लियर कर देते हैं, आप लोग भगवान को चाहते हैं, गुरु को चाहते हैं? चाहते हैं। आप न भगवान से प्रेम करते हैं न गुरु से प्रेम करते हैं। चलो हम बता रहे हैं, हम भी भगवान से प्रेम नहीं करते, हम भी गुरु से प्रेम नहीं करते। कैसे? भगवान को कब तक चाहोगे आप? मोक्ष तक, फिर उसके बाद भूल जाओगे ना। हाँ वो है, वो तो है। भगवान का आलम्बन कब तक ले रहे हैं? जब तक मुक्ति ना मिले तभी तक। जब मुक्ति मिल जाएगी, हमें सुख मिल जाएगा, तो ये जीवी भगवान को भूल जाएगा, वही भगवान गुरु को भी भूल जाएगा वो। तो गुरु को नहीं चाह रहा है, वो अपनी मुक्ति को चाह रहा है। मुक्ति किससे मिलेगी? गुरु के माध्यम से मिलेगी। तो गुरु उसके लिए जीवन में एक सीढ़ी बन करके आ गए और कुछ नहीं। हाँ सीढ़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रभु उसके जीवन में एक सीढ़ी बन करके आ गए, उससे अधिक कुछ नहीं है। ऊपर उठने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए गुरु और प्रभु की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पता है जब तक वो नहीं होंगे, गुरु की भक्ति नहीं होगी, प्रभु की भक्ति नहीं होगी, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो हम उन्हें कहाँ चाह रहे हैं? हम अपने कल्याण को चाह रहे हैं। वो तो हम भगवान को कहाँ चाह रहे हैं? भगवान को से भी कोई प्रेम नहीं करता, माध्यम है। माध्यम है। इस बात को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है हर व्यक्ति को। जैसे ही रहस्य हम समझ लें तो हमें ज्यादा विकल्प नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा। बस इसी रहस्य को नहीं समझता। जैन धर्म ये कहता है, धर्म की सारी क्रियाएं ही नहीं, संसार की सारी क्रियाएं सिर्फ स्व के लिए होती हैं, पर के लिए कभी नहीं होती। आप विधान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए विधान कर रहे हैं, स्व कल्याण के लिए। भगवान तो भगवान बन चुके हैं, उनकी पूजा करके उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आप आरती उतारो 8 दिन तक, 2000 अर्घ चढ़ाओ, उपवास करो 8 दिन की उपवास, खाओ पियो नहीं, सब कुछ त्याग दो, भोजन पानी त्याग दो, हाँ, शरीर को सुखा दो। भगवान के लिए सुखा रहे हो शरीर को,
बताएं, घर बार छोड़ करके 8 दिन क्षेत्र में रह रहे हैं प्रभु के लिए, सो कल्याण। गुरु के लिए रह रहे हो 8 दिन, गुरु के लिए तो आए महाराज जी। गुरु के लिए भी नहीं आए हो। महाराज जी हम विधान के लिए नहीं आए, गुरु के लिए आए महाराज जी। गुरु के लिए भी नहीं आए, गुरु माध्यम है कल्याण में। गुरु की सेवा करोगे, गुरु की वैयावृत्ति करोगे, गुरु को आहार दान दोगे तो आपके पाप कर्म की निर्जरा होगी। तो अपने पाप कर्म की निर्जरा के लिए आए, गुरु की सेवा के लिए आए हो, गुरु के लिए नहीं आए हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता संसार में, सिर्फ अपने लिए करता है, अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही मरता है। व्यवहार से वो कहता है मैं गुरु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ, बेटे के लिए कर रहा हूँ, पति के लिए कर रही हूँ, पत्नी के लिए कर रहा हूँ। सब उपचार है, व्यवहार है, कुछ नहीं। निश्चय में कुछ नहीं होता, निश्चय में तो सिर्फ स्वयं होता है, स्वार्थ होता है। इस बात को ही नहीं समझता व्यक्ति, इसी कारण वो बहुत बड़े भ्रम पाल करके जीता है, एक बहुत बड़े इल्यूजन में जीता है। और इसी इल्यूजन के कारण वो हमेशा दुखी बना रहता है, टेंशन करते रहता है, विकल्प करते रहता है। जिस दिन उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि दुनिया का हर इंसान मेरी लाइफ में एक मीडियम है, गोल नहीं है। हाँ, मीडियम माध्यम होता है गोल तक पहुंचने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए वो मीडियम है। आप ट्रेन से आए हैं, टैक्सी से आए हैं, कार से आए हैं, कार को यहाँ आने के बाद आप छोड़ देते हैं, याद भी नहीं करते। याद किया कभी कार को? नहीं, नहीं, नहीं। उस ट्रेन को याद किया, उस बस को याद की, टैक्सी को याद की, भूल गए। बड़े सेल्फिश निकले आप लोग। हाँ, सेल्फिश नहीं हुए आप? निर्जीव चीजें वो। अच्छा, निर्जीव है। जिस हेल्पर ने हेल्प की होगी, जिस ड्राइवर ने ड्राइव किया होगा, वो तो जीव है ना। हाँ, जिस रेस्टोरेंट में आपने भोजन किया होगा, जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, वो तो जीव होंगे कि नहीं? उन्हें भी भूल गए ना? नहीं भूल गए। व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए जीता है, स्वयं के लिए ही मरता है। इसी बात को वो नहीं समझता है और वो हमेशा गाफिल होकर के टेंशन विकल्प करते रहता है। जो माध्यम में उलझ करके रह जाता है वो हमेशा राग द्वेष में ही उलझा रहेगा। माध्यम को माध्यम के रूप में एक्सेप्ट करना है, वो मीडियम है। मीडियम से जुड़ा नहीं जाता है, गोल से जुड़ा जाता है ना। परेशानी ये होती है, मीडियम का आलम्बन लेते लेते वो गोल को ही भूल जाता है और उसी से चिपक जाता है, वहीं तक सीमित रह जाता है। फिर उसका वियोग होता है तो उसे टेंशन हो जाता है, विकल्प में रोना धोना, शोक चिंता शुरू हो जाती है। संयोग हो जाता है तो वो अंदर से फूला नहीं समाता है, बहुत हर्षित होता है। अब जहाँ फिर संयोग और विकल्प में, वियोग में हर्ष और विकल्प होंगे, वहाँ नियम से कर्म का बंध होगा। और कर्म का बंध होगा तो फिर बहुत सुख दुख सांसारिक मिलेगा, फिर सुख दुख मिलेगा, फिर वहाँ पे परिणामों ऊपर नीचे होंगे, फिर राग द्वेष का भाव होगा, फिर राग द्वेष का भाव होगा, फिर कर्म का बंध होगा, फिर कर्म का फल मिलेगा। फिर ये चेन जो है चलती रहेंगी, चलती रहती है, ये चेन कभी टूटती ही नहीं है। प्रभु को हम पूज रहे हैं, नो डाउट, और भक्ति से ही पूजना है, सर्वस्व मान करके पूजना है, समर्पित होकर के पूजना है, सब कुछ वे हमारे ऐसे ही पूजना है। लेकिन उनका भी आलम्बन एक सीमा तक। आचार्य प्रवर पूज्य पाद स्वामी जी कहते हैं, गतिर धर्मास्ति कायवत नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। जितने भी निमित्त हैं वो कैसे हैं? जैसे धर्म द्रव्य गति के लिए सहायक होता है, चलने के लिए सहायक होता है, ऐसे ही दुनिया में जितने भी निमित्त हैं वो सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो निमित्त हमें कुछ करते नहीं हैं, करना तो हमें पड़ता है। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। तो निमित्त को निमित्त के रूप में एक्सेप्ट करो, निमित्त को मंजिल के रूप में नहीं, निमित्त उपादान के रूप में नहीं हो सकता, निमित्त निमित्त रूप में ही हो सकता है। मीडियम हमेशा मीडियम हो सकता है, मीडियम कभी भी गोल नहीं हो सकता। सही क्या? बहुत बढ़िया, सही बात है, सही बात है। फिर छोड़ दोगे, महाराज जी, विकल्पों को छोड़ दोगे। महाराज जी आप जितना ये सुना रहे हैं महाराज जी, उसका एक ही एक सारांश उसका हाँ। कि संसार में रहने वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता।
संसार में रहने वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बहुत हार्ड है। राग नहीं छोड़ सकता, नहीं द्वेष नहीं छोड़ सकता। सही बात है कि नहीं? बहुत हार्ड। हाँ, हार्ड तो है, डिफिकल्ट तो हम भी मानते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कठिन तो है पर असंभव नहीं है। संभव तब होगा जब हम इस सोच को अपने भीतर लेकर के आएंगे। आप जिस परिवार के लिए मरे जा रहे हो, जी नहीं रहे आप। जितने यहाँ बैठे परिवार के लिए जी रहे कि मर रहे हो? मर रहे हैं ना। हर व्यक्ति परिवार के लिए मरा जा रहा है। महाराज जी दृढ़ता से पालन करने जाएंगे। अरे मरा जा रहा है, मरता है। मरने का नाम क्या है? जैसे वो पतंगा जो है दीपक की लौ में झंपापात करता है, उसी में डुबकी लगाता है, वहीं चिपकता है और मर जाता है। तो हर व्यक्ति उस पतंगे की भांति, पतंगा समझते हो? जैसी लाइट जलती है, कीड़े आ जाते हैं, और उसी लाइट पर बारिश के समय उसी लाइट पर झंपापात करते हैं, उसी से टकराते हैं, टकरा करके मर जाते हैं। महाराज जी हर इंसान आज जो है परिवार के लिए मरा जा रहा है। महाराज जी सही है बिल्कुल। लेकिन अगर वो जैसा आप बता रहे हैं ऐसा चलने लगे तो परिवार में उसको पागल घोषित कर देंगे और समाज में भी पागल। बिल्कुल नहीं, परिवार में नहीं महाराज जी, संसार में नहीं। ये जो हमारा समाज है, हाँ, वो बोलते इसको कुछ काम धंधे नहीं है, महाराज के पीछे घूमते रहता। बोली हम थोड़ी बोल रहे महाराज के पीछे घूमो। नहीं बोलते लोग। हम तो बोल भी नहीं रहे महाराज के पीछे घूमो। हम कह नहीं रहे आपसे। हम ये भी नहीं कह रहे घर बार छोड़ दो। हम ये भी नहीं कह रहे कर्तव्य से विमुख हो जाओ। हम बिल्कुल नहीं कह रहे। अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल करो। सब कर्तव्य पूर्ण हो चुके। ड्यूटी को फुलफिल करता रहेगा व्यक्ति तो फिर संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठे रहेगा। जैसे जल में रहते हुए कमल जल से भिन्न रहता है, वो जल में रह करके भी जल से लिप्त नहीं होता है। अपने सारे कर्तव्य का पालन करते हुए भी वो ज्यादा मोह से प्रभावित नहीं होगा। किसी का वियोग हो तो उससे ज्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है, हो गया, आता आना जाना लगा रहता है। वो आया था, संयोग था, मिल गया, फिर चला गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक नहीं तो कोई और सही, बोलते ना, तू नहीं कोई और सही। अंदर और बाहर का रूप अलग अलग रखना पड़ेगा महाराज जी। बोलते ना, वो एक डायलॉग है ना, हाँ, तुम नहीं तो कोई और सही। संसार में एक निमित्त नहीं तो दूसरा सही। किसी के आने से दुनिया चलती नहीं, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं। दुनिया तो हमेशा चलती रही है और चलती रहेगी। हम एक भ्रम पाल लेते हैं कि हम दुनिया को चला रहे हैं। छिपकली को देखा है? घर की सीलिंग में, छत सीलिंग में देखनी छिपकली। छिपकली सीलिंग में रहती और सोचती है पूरी छत का भार मेरे कंधों पर है, यदि मैं ना हो तो पूरी छत गिर जाएगी। वही क्या सोचती है छिपकली? यदि मैं ना हो तो पूरी की पूरी सीलिंग जो है नीचे आ जाएगी। मैंने ही सीलिंग को संभाल करके रखा है। ऐसे ही आप सोचते हैं मैंने ही परिवार को संभाल के रखा है, यदि मैं ना हो तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों राजन जी? नहीं। माँ सोचती थी मैं ना हो तो ये तो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। बेटा ये सोचता है मैं ना हूं तो ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति ये मैं ही कर रहा हूं, अहम करता, मैं करने वाला हूं, मैं ना हूं तो कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। अरे आप कौन होते करने वाले? हाँ? सब अपना अपना पुण्य स्वयं लेकर के आते हैं। अरे उसके पुण्य से माँ बाप पल जाते हैं। हमने कई ऐसे परिवार देखे हैं, बच्चे के जन्म होते ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाती है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था गरीब थे वो, और जिस दिन बेटी का जन्म हुआ दुकान चलने लगती है, जिसको अच्छी सर्विस मिल जाती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो आप बेटी को पाल रहे कि बेटी आपको पाल रही? बताओ। बेटी के पुण्य से आप पल रहे हो, बेटी के पुण्य से आपकी ग्रोथ हुई है, ना कि आपके पुण्य से उसका जन्म हुआ, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये भ्रम मत पाल करके जियो कि आप ही सब कर रहे हो, आप ही सब चला रहे हो। कोई चलाने वाला नहीं है, सब अपने आप चलते रहते हैं। हम तो सिर्फ एक कड़ी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नाटककार की तरह रोल प्ले करें। हाँ, नाटककार की तरह रोल प्ले करें। महाराज जी पत्नी के साथ शादी होने बाद हमारा उत्कर्ष बहुत हुआ। हमारा हाँ, उत्कर्ष बहुत हुआ। पत्नी से पत्नी की शादी होने के बाद क्या किस में उत्कर्ष हुआ? अपग्रेड, फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, मोक्ष मार्ग में भी हो जाएगा। साथ दिए तो हो जाएगा। हाँ, मोक्ष मार्ग में किसी का साथ नहीं चलता है। अकेला आता है, अकेला जाता है। हाँ, नेमी राजुल
साथ साथ नहीं थे, भले दीक्षित हो गए थे लेकिन साथ साथ नहीं थे, वो अलग अलग चल रहे थे। हर एक को अपना रास्ता स्वयं तय करना पड़ता है, अपना कल्याण स्वयं तय करना पड़ता है। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आचार्यश्री जितनी भी दीक्षा दी है हम लोगों को, आचार्यश्री की जो साधना थी उनकी कर्म निर्जा स्वयं की, हमारे लिए उससे कुछ नहीं मिल रहा। स्वयं को अपना पेट स्वयं भरना पड़ता है। जो आप खाओगे उसी से आपका पेट भरेगा। आपके भोजन करने से बेटे का तो पेट नहीं भरेगा ना। हाँ? जो तपस्या आप करोगे तो पुण्य आप कमाओगे। पत्नी नहीं पुण्य की हकदार रहेगी। पत्नी तपस्या करेगी तो उसे पुण्य मिलेगा, कर्म की निर्जरा उसकी होगी, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। तो हर एक की यात्रा एकाकी ही रहती है, अकेला ही चलना होता है। भीड़ में सामूहिक रहते हुए भी हर व्यक्ति अकेला रहता है। यहाँ पे एक ग्रुप में है, परिवार में है, लेकिन सबकी आइडेंटिटी अलग है, सबका जीवन अलग है, सबकी आत्मा अलग है, सबके कर्म भिन्न हैं, सबका फल भी भिन्न भिन्न है, भविष्य में सबकी गति भी भिन्न भिन्न होगी। जैसे नाटक में रोल देते वैसे संसार में हमको रोल दिया हुआ है। हाँ। तो रोल तो प्ले करना पड़ेगा। तो रोल प्ले करो ना, तो पर रोल से चिपको तो नहीं। चिपको नहीं। जब तक रोल दिया है तो प्ले करते हाँ, तो रहना, प्ले नाटक करते रहो, बस रोल प्ले कर रहे हैं ये मान करके करो, तो जल से भिन्न कमल की स्थिति आ जाएगी। घर में रहता हुआ भी व्यक्ति ज़्यादा मोहित नहीं होगा, ज़्यादा गाफिल नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन में नहीं आएगा, बड़े आनंद से रहेगा। सिर्फ वो कर्तव्य का निर्वाह करेगा। कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन यह मान करके कि मैं इसमें एक छोटा सा पार्ट अदा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सामूहिक रूप से सबका पुण्य होता है, उसके अनुसार सबको चलते हैं। हम क्या कर सकते हैं किसका? यदि ये सोचा जाएगी तो हमारे भीतर अहम बुद्धि भी नहीं आएगी, कभी ईगो नहीं पैदा होगा व्यक्ति को, अहंकार का भाव से पैदा नहीं होगा, और नहीं भी होगा, किसी कुछ नहीं भी करवाएगा तो उसके भीतर जो है दीनता का भाव भी पैदा नहीं होगा, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दीनहीन भी नहीं बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आप दिन रात उलझे रहते हो, मरे जा रहे हो हर कार्य के लिए, सब कुछ खोए जा रहे हो, क्या करोगे? हाँ? अपनी आत्मा के लिए जीना सीखो, थोड़ा सा स्वार्थी बनना सीखो, सही स्वार्थी, क्योंकि हर इंसान स्वार्थी है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं ना, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ दोनों को अपनी अपनी सुविधाओं से सुख से लेना देना है ना। 3 बेटे हैं, एक बेटा जब कमाई कम करने लगता है और एक ज़्यादा कमाई करने लगता है तो माँ बाप किसे ज़्यादा चाहते हैं? ज्यादा कमाए। जो ज़्यादा पैसा लाता है। अब बेटा वो भी उसी का है, फिर क्यों ऐसा अंतर क्यों? वो बड़ा क्यों हो गया, अच्छा क्यों हो गया? एक निकम्मा है वो अच्छा नहीं है, जो काम कर रहा है वो अच्छा क्यों हो गया? वो अच्छा इसलिए कि वो सबकी आवश्यकताओं पूर्ण कर रहा है। तो आपको बेटे से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनों से लेना देना है। हमारी आवश्यकता कौन पूरी करेगा? तो वो हमारा अपना, जो नहीं करेगा तो वो हमारा नहीं, पराया हो गया। तो इस संसार का सबसे बड़ा मिथ है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसे सुधार लो। दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी को नहीं चाहता, इवन हम भगवान को भी नहीं चाहते। हम भगवान को सिर्फ तभी तक चाहते हैं जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि भगवान को चाहते होते तो मोक्ष जाने के बाद भगवान को चाहना था। फिर हम भूल जाते हैं भगवान को, भूल जाते कि नहीं? स्वयं भगवान बन जाते। हाँ, गुरु को भी भूल जाता है व्यक्ति, तो गुरु को भी नहीं चाहता। गुरु उसके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए कारण है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। देव गुरु शास्त्र सब एक सीढ़ी की भांति हैं। जब छत पे पहुंचता है व्यक्ति तो सीढ़ी को नीचे छोड़ देता है, सीढ़ी को साथ में लेकर के कैरी नहीं करता। वो छत पे पहुंचता ही तब है जब सीढ़ी छोड़ता है। यदि सीढ़ी ना छोड़े तो कभी छत पे नहीं पहुंच सकता। नहीं, सीढ़ी से बहुत लगाव है इसलिए मैं सीढ़ी में ही जिंदगी गुजारूंगा, ऐसा होता है? नहीं होता। नहीं। पत्नी से बहुत लगाव है इसलिए जन्म जन्म तक पत्नी के साथ ही रहूंगा, नहीं होता। हो जाएगा? नहीं। आपको पत्नी से भी लगाव नहीं है। अगले भाव में कौन आपकी जरूरतें पूरी करेगा? तो वो आपकी पत्नी बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं? मनुष्य भाव मिला तो, अरे मनुष्य भाव ना, देव बन गए, देव तो कोई और देवी आ जाएगी, जरूरी थोड़ी है। ये ज्यादा पुण्य करेंगे तो ऊंचे स्वर चले जाएगी, आप कम करोगे तो नीचे रह जाओगे, फिर क्या होगा बताओ?
आप बोलते हैं यार जन्म जन्म का साथ है, काय का साथ है जन्म जन्म का? कितने जन्म का साथ है आपका? सबका। हाँ, कितने जन्म का साथ है? यही जन्म का 7 जन्म। एक जन्म का भी साथ नहीं है। नहीं है। जन्म जन्म तो छोड़ दो, एक जन्म का भी साथ नहीं है, सिर्फ स्वार्थ का साथ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है संसार में। तो घर कारागृह वनिता बेड़ी, तो मानोगे कि नहीं? जब जब पत्नी को देखना तो बोलना अरे हथकड़ी कहाँ से आ गई। बेड़ी जो होती कभी आजाद नहीं होने देती है, हमेशा बांध करके रखती है। ये देखना, सोचना। अब बच्चे जो हैं, परिवार जो हैं, पहरेदार बन करके रुक करके रखे हैं। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे दारा मतलब पत्नी हो, सिर्फ सबको अपना अपना सुख चाहिए। हम संसार में कभी किसी के लिए कुछ करते ही नहीं है। हम भगवान की पूजा भी अपने लिए करते हैं, गुरु को आहार दान भी अपने लिए देते हैं, वैयावृत्ति भी अपने लिए करते हैं, किसी की सेवा भी अपने लिए करते हैं, किसी को ऊपर भी उठाते तो अपने लिए उठाते हैं। उसको ऊपर उठाने से हम मजबूत बन जाते हैं। सही। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। तो जब ये बात पक्की सी बैठ जाएगी तो हमें कभी विकल्प नहीं होगा। हमें कभी अभिमान घेरेगा नहीं, अहंकारी हम कभी नहीं होंगे, और हमेशा अच्छे कार्य करते रहेंगे, हमेशा प्रभु की भक्ति करते रहेंगे। इस बात को समझिए। और जब आप परिवार में रह रहे हो तो जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओगे भी, लेकिन आपको अभिमान भी नहीं होगा और आपको टेंशन भी नहीं होगा उसके जाने से। ठीक है, साधन था, माध्यम था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता कार का, तो फिर वही कार में के लिए खड़े रहते हो? दूसरी छोड़ देते उस कार को, बुरा नहीं लगता, दुख नहीं होता। आधी जर्नी तो उसने कराई थी। तुरंत छोड़ता है व्यक्ति, दूसरी टैक्सी हायर करता है, बैठ करके चल जाता है। उसका ख्याल भी नहीं आता। ख्याल भी नहीं आता। क्यों? कितनी जल्दी भूल जाते हो? क्यों भूल गए उसे? तो आपको टैक्सी से कुछ लेना देना नहीं था, कार से कुछ लेना देना नहीं था, आपको तो अपनी डेस्टिनेशन से लेना देना था। हमें जो वहां पहुंचना है बस। कौन हमें पहुंचाएगा उसका हम साधन देखते हैं। तो हमें सुख चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो कौन हमें आनंद करेगा, पैदा करेगा? कौन देगा? ये लोग नहीं देने वाले, हम खुद। स्वयं हमारा पुरुषार्थ ही है जो हमें आनंद से भरने वाला है। कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, और हम भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। न वो हमारे लिए करते, न हम उसके लिए कुछ करते हैं। हम सिर्फ अपने लिए करते, वो भी अपने लिए कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। वो आपके लिए रोटी बना करके दे रही, तो आपका उपकार कर रही है आपके ऊपर? बताओ। नहीं, उपकार नहीं, पर वो क्यों? रोटी बना के दे तो उपकार करते हो? कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उपकार तो नहीं कर रहे ना इन पे। कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा ना सबको। हाँ, तो गिव एंड टेक है। आप उनके लिए सुविधा देते हो तो रोटी बना करके दे रही है। जिस दिन सुविधा देना बंद। महाराज जी, सुविधा मतलब अब तकदीर से सुविधा आई भी, अगर नहीं आई सुविधा फिर भी कर्तव्य का तो पालन करेगी। करेगा तो, लेकिन बेमन से करेगा। बिल्कुल सत्य है। अपना तकदीर समझेंगे नहीं, सत्य ये है, जब तक हमारी मन के अनुकूल होता है तब हम बहुत उत्साह से करते हैं। जब मन के अनुकूल नहीं हो रहा तो करते तो हैं, लेकिन मजबूरी में करते हैं। अब करना तो पड़ेगा, अब क्या करें महाराज जी। अब बंधन में बंधे हैं तो करना ही पड़ेगा, छोड़ तो सकते नहीं। ऐसा तो बोल नहीं सकते तलाक तलाक तलाक, ठीक है टाटा बाय बाय, तुम जाओ तुम्हारे रास्ते, मैं जाती हूँ तुम्हारे रास्ते। ऐसा बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। बोले हम जैन धर्म में हैं, जन्मे हैं, भारतीय संस्कृति का पालन कर रहे हैं, तब जिससे बंधे हैं तो बंधाए चलाएंगे। अब कैसे चलाना? एक घसीट घसीट करके भी चलना होता है ना। चलती है गाड़ी, घसीट घसीट करके चलती है, धक्का मार करके चलती है। और एक अपनी नई गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, जब रतन मारी तो धक्के लगा ही चलाना पड़ा। तो ये संसार का नियम है। तो इस बात को समझो, आप सभी समझ लोगे कि नहीं? सही। क्योंकि अब लौट करके जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? नाले में, कारागृह में। नाले में नाले में नाला कि जेल में जा रहे हो? हाँ ठीक है, जेल में जाओ रहो, पर ये सोच करके रहना
न वो मुझे न मैं उसे चाह रहा हूँ। बस ऐसा चिंतन जहाँ पैदा हो जाता है, वह जगत का, संसार का चिंतन व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा देता है। ऐसा नहीं कि आपका घर बार छूट जाएगा, ऐसा नहीं कि आपके सारे संबंध जो है टूट जाएंगे, संबंध तो बने रहेंगे, लेकिन संबंध ऊपर ऊपर से बंधे हुए दिखेंगे, अंदर से आप अलग हैं और वो अलग है। बाहर से तो ऐसी नजर आएगा कि हाँ हमारा बंधन जो है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और होना भी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी भी होना चाहिए व्यवहार निभाने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी पता रहना चाहिए ये बॉन्डिंग सिर्फ ऊपर की है, हमारी आत्मा का एग्जिस्टेंस अलग है, उस आत्मा का एग्जिस्टेंस अलग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ? आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है ना, आते जाते रास्ते में। तो आदमी कौन है? मुसाफिर है ना। मुसाफिर। तो आप भी मुसाफिर हो। ट्रेन में कोई मिल गया, बस जब तक ट्रेन में बैठे तभी तक बातचीत होती है, खाना पीना होता, उसके बाद वो अलग और आप अलग। तो आप भी जर्नी में हो, यात्रा में हो, वो मिल गया है अथवा वो मिल गई है, बस यहीं तक है। और बातचीत भी इसलिए करते हैं आपको टाइम पास करना है। नहीं तो बोर हो जाएंगे। नहीं, दूसरों से अधिकार से बात नहीं कर सकते। नहीं तो वही तो बोर हो जाएंगे व्यक्ति को, तो बोले बैठे बैठे क्या करें, बोर ना हो, चलो बात कर लो और क्या है, मन बहला लो। नहीं, बातचीत व्यक्ति करता है अपने मन को बहलाने के लिए, और कोई इसका उद्देश्य नहीं होता है। और कोई उद्देश्य होता है? कहने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि वो बात कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है, पर वो अपने मन को हल्का करता है। यदि हम किसी की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो उस पर उपकार नहीं करते हैं, अपनी हृदय की वेदना को हल्की करते हैं। हमारे हृदय में पीड़ा उठ रही थी उसके दुख को देख करके, तो हमने उसकी सेवा की, वही आवृत्ति की, दुख उसके दूर हो गए, उसके लिए किए नहीं, अपने हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए हमने वही आवृत्ति की। आप देखो, संसार का कोई भी कार्य, चाहे धार्मिक हो चाहे सांसारिक कार्य हो, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए होता है, पर के लिए होता ही नहीं। ये तो उपचार से, व्यवहार से कहने में आ जाता है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए जी रहा हूँ। आप उसके लिए जीते भी नहीं और उसके लिए मरते भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति, अब आप कहोगे कि नहीं महाराज जी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक दूसरे के लिए मर भी जाते हैं, मर नहीं रहे, वो उसके लिए नहीं मर रहे, अपनी हृदय की पीड़ा के लिए मर रहे वो तो एक निमित्त बन के आया और कुछ नहीं आया। तो समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। क्या समझ में आया? अब क्या, कैसे जाओगे घर? क्या करोगे? अपने अपने सुख की, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। तो वो आपके लिए नहीं रो रही ना, नहीं। आप भी उसके लिए नहीं रो रहे ना, किसके लिए रो रहे हो? अपने लिए। बस ये समझना है, बाकी सब कुछ यही है, सार यही है, इसके अलावा इसी का विस्तार है, इससे ज्यादा क्या है? ये सिद्ध चक्र विधान का यही सार है महाराज। सिद्ध चक्र विधान का सार, जो सिद्ध जैसे बने हैं हमें भी वैसा ही बनना है। तो वैसा हम कब बनेंगे? जब इतने निर्विकल्प हम रहना सीखेंगे, यानी समता में हम रहना सीखेंगे, राग द्वेष से ऊपर उठ करके हम रहना सीखेंगे, हर परिस्थिति में हम बैलेंस बनाना सीखेंगे। प्रतिकूलता आए जीवन में, अनुकूलता आ जाए, चाहे अच्छे लोग मिले चाहे बुरे लोग मिले, कोई भी कैसे भी क्यों ना मिले, हमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों अंतर नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम उसके लिए अथवा उससे नहीं है, अपने लिए, अपने लिए कर रहे हैं। हर व्यक्ति बड़ा सेल्फिश है, तो आप भी सेल्फिश बनना सीखो। व्यक्ति राग द्वेष तब करता है जब स्वार्थ बनने को छोड़ देता है ना। रोना धोना कब करता है? जब स्वयं को भूल जाता है, तो पर के लिए रोना शुरू कर देता है। तो हमारे भगवान कैसे बने? स्वार्थी होकर के भगवान माना जा सकता है। जब तक हम स्वार्थी नहीं बनेंगे भगवान नहीं बन सकते। स्वार्थी बनना पड़ता है ना। महावीर भगवान ने
माँ बाप को छोड़ा कि नहीं? छोड़ स्वार्थी थे कि नहीं महावीर भगवान? हुए अपनी आत्मा के लिए सब कुछ किया, माँ को भी छोड़ दिया, पिता को भी छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सुविधाओं को छोड़ दिया, तो स्वार्थी थे कि नहीं? तो स्वार्थी बने बिना कुछ नहीं होता। सही स्वार्थी बनना सीखो। पर आप लोग जो स्वार्थी बनते हो वो तात्कालिक स्वार्थ को लेकर के, अपनी शारीरिक खुशियों के लिए स्वार्थी बनते हो। सही स्वार्थी जो होता है आत्मिक खुशियों के लिए स्वार्थी बनना। जितने भी दीक्षित होते हैं, साधु होते हैं, मुनि होते हैं, उनसे बड़ा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं होता। हो सकता है उनसे बड़ा? जिन माता पिता ने जन्म दे दिया उसे छोड़ करके चले गए। छोड़ करके जाना चाहिए था जब माँ बाप को आवश्यकता थी, बुढ़ापे में छोड़ करके चले गए। उससे ज्यादा कठोर कोई हो सकता है? उससे ज्यादा निष्ठुर कोई हो सकता है? उससे ज्यादा यानी कषाय करने वाला कोई हो सकता है? उससे ज्यादा सेल्फिश कोई हो सकता है? धर्म तो क्या कहता है? जब उन्हें आवश्यकता थी तो उनकी सेवा करना था ना, और उन्हें छोड़ करके वो अपने कल्याण में निकल गए, तो स्वार्थी थे कि नहीं? उन्हें छोड़ करके उन्होंने स्वार्थ का आलम्बन नहीं लिया। उन्हें छोड़ करके उन्होंने रास्ता बता दिया कि सच्चा सुख पाना चाहते हो तो आप भी उस झंझट को छोड़ो, मोह माया को छोड़ो, उस विकल्प के साधनों को छोड़ो और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। क्योंकि जो अपना अकेला होता है वही सबका होता है, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, है ना? वो किसी का नहीं होता। और जो स्वयं का होता है वही सबका होता है। दुनिया उसे अपना मानती है पर वो किसी को अपना नहीं मानते। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा ना? या तो सबको अपना मान लो तो भी आप अपने आप को अपना मानने वाले माने जाओगे, या फिर अपनी आत्मा को अपना मान लो। परेशानी आ जाती है आप सिर्फ चंद लोगों को अपना मानते हो। परिवार की चार दीवारी में रह करके उन्हें ही अपना मानते हो। महावीर प्रभु ने पूरी दुनिया को अपना माना, अथवा उन्होंने अपनी आत्मा को अपना माना। तो जो सिक्के का एक पहलू स्वार्थी होता है कि वो सिर्फ अपनी आत्मा के लिए लगे रहते हैं, सिक्के का वही दूसरा पहलू परमार्थी होता है, वो दुनिया के सब जीवों के कल्याण के बारे में सोचने वाले होते हैं। बाकी लोग बीच के हैं, ना इधर के ना उधर के, बीच के हैं ना। वो चाहते हैं लेकिन चंद लोगों को चाहते हैं, उनके लिए जीते मरते हैं। पर महावीर भगवान ने सबको चाहा, सब जीवों को एक जैसा चाहा, किसी के लिए भेदभाव नहीं। तो सिक्के के एक पहलू में वो सबके थे और सिक्के के दूसरे पहलू में वो सिर्फ अपने थे। तो कैसा बनना है? बीच के नहीं रहना, अपने को स्वार्थी बनना। सही स्वार्थी बनना सीखो। ये परिवार वाला स्वार्थ, संसार वाला स्वार्थ नहीं, परमार्थ वाला स्वार्थ। ठीक है, समझ में आ जाएगा? क्या करोगे अब? क्या करो? घर में कैसे बातचीत करोगे? सही स्वार्थी बनना। नहीं, कैसे बातचीत करोगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करें? चलो कम से कम सोचना तो शुरू करो जिंदगी में। आज सोचोगे तो हो सकता है आपकी जीवन में भविष्य में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आ जाए। और ये नहीं समझोगे, ये नहीं सोचोगे तो जैसे अनादिकाल से जीते आ रहे थे, या यूं कहें जैसे अनादिकाल से मरते हुए आ रहे थे, ऐसे ही मरते रहोगे और मर जाओगे। ऐसे नहीं मरना है। ऐसे नहीं। कैसे मरना है? स्वार्थी होकर के मरना है। नमस्ते। चला इतने कहते समय हो रहा है। हाँ, क्या हो गया? बोले महावीर भगवान की।